प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हजूरी में और अपने चैनल पर। आइए आज के वचन के आशीष के लिए हम परमेश्वर से ग्रेस मांगे और प्रार्थना में जाएं। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आज का वचन लोगों के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के आने पाए। आज का वचन लोगों से बात करे, इनके जीवन को बेहतर बनाए। परमेश्वर पिता, सारी अंधकार की ताकत को, शैतानी युक्ति को यीशु के नाम से बांधता हूँ और धन्यवाद के साथ मैं प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। पहला शमूएल 11 अध्याय उसकी 14वीं आयत को मैं पढ़ता हूँ। तब शमूएल ने इजरायलियों से कहा, आओ हम गिलगाल को चलें और वहाँ राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। आमीन। यहाँ एक शब्द आया, गिलगाल। गिलगाल शब्द का अर्थ होता है पहिया या चक्र। चक्र जो परमेश्वर आपको अपना देना चाहता है, चक्र जो शैतान आपको अपना देना चाहता है। जब आप परमेश्वर के चक्र में रहते हो, जब आप परमेश्वर के पहिए में रहते हो, परमेश्वर के चक्कर में जब आप रहते हो, तो आप दिन ब दिन प्रोग्रेस करते जाते हो, आप ग्रो करते जाते हो, आप ब्लेसिंग्स को रिसीव करते जाते हो, आपका लेवल हर दिन ऊपर होता जाता है। इसके विपरीत जब आप शैतान के चक्र में फंसते हो तो दिन प्रतिदिन आपका पतन होना शुरू होता है। आप जो भी काम करते हो उसमें आपको डाउनफॉल देखना पड़ता है, कोई काम आपका सक्सेसफुल नहीं होता। और ये दोनों चक्र आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कौन से चक्र में रहोगे, परमेश्वर के या शैतान के। क्योंकि परमेश्वर ने आपको फ्री विल दी, आपको स्वतंत्र इच्छा दी, स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए आपको परमेश्वर ने फ्री किया और बुद्धि और विवेक दिया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि मैंने तुम्हारे सामने आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु दोनों रखे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम आशीष का चुनाव करो और जीवन का चुनाव करो। हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ का चुनाव करते हैं। अगर आप देखें बाइबल में, तो जब इजरायली मिस्र से कनान की ओर जा रहे थे तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि उन्होंने पूरी 40 साल जंगल की यात्रा की थी और उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था। प्रतिदिन सुबह आकाश से मन्ना बरसता था और इजरायली उसको खाते थे और वो एक डिवाइन फूड था, एक स्वर्गीय भोजन था जो परमेश्वर प्रतिदिन उन्हें उपलब्ध करवाता था। गिलगाल वो स्थान था जहाँ पे वो मन्ना बरसना बंद हो गया था और वहां से इजरायलियों ने भूमि की उपज को खाना शुरू किया था। मतलब एक न्यू बिगिनिंग इजरायलियों के जीवन में गिलगाल जगह पर ही हुई थी। और परमेश्वर के वचन में लिखा, अगर आप दाऊद का उदाहरण लें तो दाऊद जब परमेश्वर के चक्र में आया तो उसने दिन प्रतिदिन उन्नति करनी शुरू करी, उसकी प्रोग्रेस होनी शुरू हुई। वो एक आम सा चरवाहा था, लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर की डिवाइन योजना में आया, परमेश्वर के चक्र में वो आया, उसकी उन्नति होती गई। वो इजराइल के एक गोत्र का राजा बनाया गया, उसके बाद इजराइल के 12 गोत्रों का राजा बनाया गया। ऐसा पराक्रमी राजा वो बना जिसने 66 लड़ाइयां जीती और एक भी वो नहीं हारा। लेकिन बीच में उससे एक अपराध हुआ, एक पाप हुआ और वो वापस से शैतान के चक्र में फंसा। और आप देखिए, शैतान की ये मास्टर प्लानिंग रहती है कि आप जिस जगह से उठे हो, जिस गड्ढे से आप बाहर निकले हो, उसी जगह एग्जैक्टली वो आपको लेकर के जाए। ये उसकी मास्टर प्लानिंग रहती है। आप देखिए, जब दाऊद के ऊपर परमेश्वर की कॉलिंग थी तो लिखा कि उस समय जो इजराइल का राजा था वो शाऊल था। और जैसे ही शाऊल को यह पता चला कि कॉलिंग अब दाऊद के ऊपर है, वो दाऊद का दुश्मन बन गया और दाऊद ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि वो वचन जानता था कि यहोवा के अभिषिक्तों की हानि ना करो, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, परमेश्वर का वचन है। तो उसने शाऊल के ऊपर हाथ नहीं उठाया, वो उससे बचता फिरता था। और जब भी शाऊल उसे ढूंढता था तो दाऊद जो है वो पहाड़ों में भाग जाता था, पहाड़ों में छुपा करता था। ये उसकी उस समय की कहानी है जब वो राजा नहीं था। चुना गया था वो, पर राजा बन नहीं पाया था। पहाड़ों में भाग करके वो अपनी जान बचाया करता था। 66 लड़ाइयां जीतने के बाद मतलब किसी के ऊपर हिम्मत नहीं थी, किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि दाऊद का वो सामना करे या दाऊद के खिलाफ वो कोई प्लानिंग करे। उसने एक पाप किया और परमेश्वर ने बोला कि अब तूने जो मेरे दृष्टि में तूने अपराध किया है, अब मुझे बाहरी दुश्मनों से काम नहीं है दाऊद, मैं तेरे ही घराने से विपत्ति उठा करके तुझ पर डाल दूंगा। मुझे मतलब नहीं है कि तू कितना पराक्रमी है, तेरे परिवार के लोगों को मैं तेरे खिलाफ इस्तेमाल कर लूंगा। और लिखा, दाऊद का बेटा उसका विरोधी हो गया। और दाऊद का जैसे ही बेटा उसका विरोधी हुआ, दाऊद अपने घराने समेत, पूरे दरबारियों समेत अपने सिर को बचाते हुए, सिर से उसका राजमुकुट उतर चुका था और वो रोते हुए पहाड़ों पर चढ़ने लगा। कहां पहुंच गया? वापस पहाड़ों पर। कहां था पहले? सालों पहले पहाड़ों पर भागा फिरता था अपनी जान बचाने के लिए। शैतान ने कहां पहुंचा दिया? वापस पहाड़ों पर अपनी जान बचाने के लिए। तो शैतान की मास्टर प्लानिंग रहती है कि आप जिस जगह से उठे हो, जो आपकी हकीकत है,
पुरानी जिस जगह से परमेश्वर ने आपको चुन करके ऊपर उठा लिया है, उसी गड्ढे में वो आपको वापस से लेकर के जाए और आपको उसके चक्र से बचना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं कि आपने मसीह को अपना जीवन दिया, आप बॉर्न अगेन हो गए, आपने जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पुरानी आदतें नहीं छोड़ी। अभी भी वही नशा है, अभी भी वही मोबाइल में ब्लू फिल्म्स है, अभी भी लड़कियों के साथ चैटिंग चल रही है, अभी भी कुछ भी पुराना नहीं बदला। ये प्रोफेसी है कि आप शैतान के चक्र में फंसने जा रहे हो। ये प्रोफेसी है आपके लिए कि अगर आपने अपनी इन चीज़ों से नजात नहीं पाई, आपने इन चीज़ों को छोड़ा नहीं, तो शैतान आपको बहुत जल्द उस चक्र में फंसाएगा। जहां से आप उठे हो वो वहीं आपको डाउनफॉल में लेकर के जाएगा। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से ग्रेस मांगे कि आप उसके ही चक्र में रहें, क्योंकि शैतान के चक्कर में पड़ना एक बहुत ज्यादा महंगा सौदा है। 100वीं सीढ़ियां से अगर आप गिर जाओ तो परमेश्वर आपको माफ तो कर देता है, लेकिन शुरुआत वापस से पहली सीढ़ियां से करनी पड़ती है। परमेश्वर आपको उस स्थान पर वापस नहीं रखता। माफ वो कर देगा क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, लेकिन फिर एक नई शुरुआत आपको करनी पड़ेगी और वो लेंदी होता है, वो इरिटेटिंग होता है, वो डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ होता है। तो ज़्यादा अच्छा है जब आप 100वीं सीढ़ियाँ तक पहुंच चुके हो, वहां से गिरो ना, अपने स्थान को संभाल के रखो, परमेश्वर के चक्र में रहो और आगे बढ़ो। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है आज का वचन आपकी आंखें खोल रहा है, आपकी स्पिरिट परमेश्वर में गंभीर हो रही है और आप परमेश्वर के चक्र में रहने के लिए सिंसियरली परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हो। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद देता हूं परमेश्वर खुदा आज के वचन के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं ये वचन इनके जीवन को बदले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। ये परमेश्वर पिता अपने हालेलुया गिलगाल की तरफ जाने पाए, नई शुरुआत ये लोग करने पाए परमेश्वर पिता, नई प्रेयर लाइफ, नई फास्टिंग लाइफ, नई बाइबल रीडिंग से ये लोग आपके राज्य में आगे बढ़ने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। अपनी क्रिश्चियन लाइफ को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को रीडेडिकेट ये लोग कर सके परमेश्वर खुदा। सारी शैतानी युक्तों को यीशु के नाम से इनके जीवन से कैंसिल करता हूं पिता और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं मिलता हूं आपको अपने अगली वीडियो में। बहुत सारे व्यूज आते हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जो चैनल सब्सक्रिप्शन के बाजू में जो बेल आइकन रहता है उसको क्लिक करके ऑल पे जरूर आप क्लिक कर दें, ताकि वीडियोस की जो अपलोडिंग होती है उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी अपडेशन आपको समय से मिल जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।